रामलीला परंपरा और पौराणिक धारावाहिकों की प्रासंगिकता पर चर्चा। लखनऊ बलरामपुर गार्डन अशोक मार्ग पर चल रहे 22वें राष्ट्रीय निकेतन प्रतिष्ठान व हरेला बाखई की ओर से रामलीला बनाम पौराणिक धारावाहिकों के प्रस्तुतिकरण पर वक्ताओं ने विचार रखे। नाट्यकर्मी व समीक्षक राजवीर रतन ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थापित ऐशबाग रामलीला की बदल गई परंपरा का जिक्र किया। क्या होने लगा वहाँ पे पिछले कुछ वर्षों में कि धारावाहिक के साउंड ट्रैक के आधार पर दृश्यों का अंतराल बनाकर उनके छोटे छोटे साउंड ट्रैक काट के उस पर कलाकारों से साउंड ट्रैक चला दिया जाता और कलाकारों से केवल जो है अभिनय कराया जाता। और आप जो है पारिवारिक मंच लगता है, जो बहुत सारे साथी हैं ऐसे यहाँ पर खासतौर पर पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए, साहित्य जगत से जुड़े हुए, जिनका कला साहित्य से एक ऐसा रिश्ता है कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो पारिवारिक लगते हैं। और खासतौर से ये पुस्तक मेला 20-22 साल से आयोजित हो रहा है। इसमें समागम बहुत पुराना रिश्ता है, बार बार नाम आ रहा है ऐशबाग की रामलीला का। ऐशबाग की रामलीला शायद ही ऐसी कोई ऐसा ना हो जिसने नहीं देखी हो। और जो राजवीर भाई ने चर्चा की कि रामलीला मंचन की जो परंपराएं हैं वही उसकी खूबसूरती है, वही उसका जीवन है। और उसमें जो एक आधुनिक साहित्य पे चर्चा होती है, कला पे सब चर्चा होती है। और इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट रजनीश राज ने अयोध्या में मंचीय रामलीला में फिल्मी कलाकारों के भाग लेने की नई परंपरा का जिक्र किया। तब तक रामलीला तो रहेगी, हाँ समय के साथ में उसके रूप बदल जाएंगे। हमारी अभी राजू भाई, हमारे बड़े भाई पत्रकार साथी, उन्होंने ऐशबाग की रामलीला का उल्लेख किया। अब आप देखिए कि ऐशबाग की रामलीला भी वो रामलीला नहीं रह गई है जो हम लोग अपने बचपन में देखते हैं। तकनीक के साथ में वो रामलीला भी बदल रही है। अगर हमें अपने डिजिटल चैनल से, हमें सेटेलाइट चैनल से, उसकी चुनौतियों से, धारावाहिकों की चुनौतियों से अपनी रामलीला बचाना है तो हमें अपग्रेड होना पड़ेगा। हमें अपने रामलीला को और संपन्न करना पड़ेगा। जैसे कि अयोध्या में आपने रामलीला देखी होगी, इसमें बड़े बड़े फिल्मी कलाकार आए जो जिनको आप धारावाहिकों में देखते थे, उन्होंने भी रामलीला की शरण ली, वो भी राम की लीला में आगे आए। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम था उसका दर्शक वर्ग आज भी है। जब हमारे घरों में रामलीला पहली बार टीवी सेट के माध्यम से आई थी, जो माहौल पहले था वो माहौल फिर से बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि नया वर्ग जो यूथ है, जो हमारे आज के बच्चे हैं हमारे, वो भी कहीं ना कोई इससे जुड़ रहे हैं। तो हम लोगों को एक प्रयास और भी करना चाहिए कि ठीक है, ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन को उन्होंने जीवित रखना है, तो इसलिए क्योंकि उनको दर्शक मिल रहे हैं, वो मिलने भी चाहिए। मेरा योगदान इसमें होना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा किसी को नहीं, हम जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें। वनवास निभाया, धर्म पालन के मार्ग पर चलकर आदर्श मानव कहलाया। वनवास में ऋषि मुनियों के अधर्म से मुक्त कराया। रावण के अन्याय मिटाने धनुष उठा संहार कराया। समुद्र पर सेतु बनाकर लंका तक सेना ले आए। अधर्म का अंत कर रावण से सीता जी को वापस लाए। 11 सहस्त्र वर्ष अयोध्या में
11 सहस्त्र वर्ष अयोध्या वरिष्ठ में पत्रकार राम राज्य और का उत्तर राज्य प्रदेश बसाया। मान्यता प्राप्त पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि बदलते समय का असर परंपराओं पर पड़ा है। हम सनातन की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, तो कम से कम उस माध्यम पर हमको जरूर फोकस करना चाहिए जिसके जरिए राम को जानने और चाहने वालों के बीच सबसे ज़्यादा प्रसार हुआ, प्रचार हुआ। बहुत अच्छे विषय पर आप लोगों ने चर्चा की, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि जब भी अवसर मिले राम पर, रामलीलाओं पर, रामलीलाओं के स्वरूप पर, रामलीलाओं के इतिहास पर, राम के स्वरूप और चरित्र को जन सामान्य में प्रस्तुत करने का जो सबसे सशक्त माध्यम, सबसे पारंपरिक माध्यम यानी रामलीला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि जब भी अवसर मिले राम पर, रामलीलाओं पर, रामलीलाओं के स्वरूप पर, रामलीलाओं के इतिहास पर। कार्यक्रम संयोजक, लेखक व वरिष्ठ मीडिया कर्मी हरीश उपाध्याय ने रामलीला मंचन की परंपरा से पौराणिक चरित्रों से जुड़ाव की बात कही। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को पौराणिक चरित्रों से जोड़ने के लिए रामलीला ही नहीं, शिवलीला, कृष्णलीला आदि का मंचन गांव शहरों में किए जाने का प्रस्ताव हरेला उत्कर्ष प्रतिष्ठान के माध्यम से दिया गया है। रामलीला और धारावाहिक पौराणिक, उस पर क्या अपनी संस्कृति और परंपरा को सही स्थिति में पेश कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त कवि मोहन सिंह बिष्ट, अर्जल चौधरी और कवि गरिमा पंत, मोहन लखचौरा, सुशील मिश्र व स्टडी हॉल कॉलेज की प्रांसी ने विचार रखे। ज्योति किरण रतन ने राम भजन पर नृत्य प्रस्तुत किया। आप सभी लोग खास करने के लिए उपस्थित हुए और अपने विचार रखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।